आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है उसका एक टाइटल जो है यहाँ पर प्रभु ने दिया, और उसका जो टाइटल है वो है द पावर ऑफ फोकस, अ बिब्लिकल एंड प्रैक्टिकल गाइड। हिंदी में अगर कहें तो ध्यान की शक्ति, बाइबल आधारित और व्यवहारिक मार्गदर्शिका। और जो इस संदेश का इंस्पिरेशन लिया गया है वो लिया गया है कुलुस्सियों का 3 अध्याय उसके 2 पद से, जहाँ पर कि इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और जो आज का विषय है वो है द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस इन लाइफ एंड फेथ। जीवन में ध्यान और विश्वास का महत्व। और इससे पहले कि हम आगे चलें, हम लोग बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती और उसका 14वां अध्याय और 14वें अध्याय के 22वें पद से लेकर हम लोग और 33वें पद तक देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 33। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जिस विषय को हम आज देख रहे हैं वो क्या है, जीवन में ध्यान की शक्ति, फोकस होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारा फोकस ना हो तो हम बहुत सी बार अपने जीवन में बहुत सी बातों से चूक जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कभी कभी रोड पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग खड़े होते हैं। जब रोड बनती है तो इंजीनियर्स आ जाते हैं और उनके पास ऐसे ट्राइपॉड टाइप का होता है, तिकोना, और उसमें वो कुछ देखते हैं ऐसे खड़े होकर। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो होता क्या है, क्या किसकी फोटो खींच रहे हैं वो लोग। एक्चुअल में वो एक माप होती है जिससे कि वो सड़क की सीध देखते हैं, और उस सड़क की सीध को देखने के लिए उनको फोकस करना पड़ता है, और वो उस सड़क को बनाने के लिए उस ग्राफ को रखते हैं वहाँ पर कि यहाँ से एक सड़क इस तरह से जाएगी। अगर वो उस लाइन को, उस फोकस को ना रखें तो वो सड़क जो है आड़ी टेढ़ी बन जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि फोकस, आज हम लोग देखेंगे फोकस है क्या। कुछ सवाल है, फोकस क्या है और फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और बाइबल क्या कहती है फोकस के बारे में। फोकस का मतलब है अपने माइंड, एनर्जी और एफर्ट को किसी खास गोल, टास्क या पर्पस पर कंसंट्रेट करना। यह डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान देने का प्रोसेस है। मतलब कि देखते हैं जब हम लोग बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ऐसा करते हैं ना। कोई भी चीज़ को करने के लिए हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास जो विषय है या जो काम हमें करना है वो हम कर नहीं पाएंगे। अगर करेंगे भी तो वो उसमें बहुत सारी क्या होंगी, इम्परफेक्शंस होंगे, यानी कि वो ठीक से नहीं हो पाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको समझने के लिए कोई उदाहरण है मेरे पास, तो आइए हम समझते हैं कि इसका उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं। जब कभी हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द को, जब हम कभी किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो उसको देखते वक्त हमारा सारा फोकस उस वस्तु पर होता है, और बाकी चीज़ें अपने आप ब्लर हो जाती हैं। यूँ तो जो कुछ हम देखते हैं वो हम संपूर्ण देखते हैं, लेकिन किसी विशेष जगह देखने के कारण बाकी वस्तुओं से फोकस हटकर उस वस्तु पर रहता है। अब इसका उदाहरण तो आपने सुन लिया, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना हाथ अपने आगे लाइए, सब लोग, है ना, इस तरह से रखेंगे।
जो मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं वो सब भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि हम इस उदाहरण को समझ सकें फोकस के। तो हम अपने हाथ को इस तरह से लाइएगा सामने, और उसके बाद अपनी हथेली की तरफ देखिएगा, फोकस करिएगा अपनी हथेली की तरफ, और आप देखेंगे कि हथेली पे देखते हुए कोशिश करिए ध्यान देने की, पीछे की जो सीन है वो ब्लर सा हो गया, वो आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, है ना। अब अपने हथेली पे कंसंट्रेशन हटा के अब किसी भी पीछे की चीज को देखिए तो आपकी हथेली ब्लर हो जाएगी, है कि नहीं। तो समझ पा रहे फोकस किस तरह से काम करता है। फोकस अभी जब आप मुझे देख रहे हैं तो ये पीछे का पूरा सीन आपको ब्लर दिखाई देगा, लेकिन जब आप पीछे तक देखेंगे तो मैं आपको ब्लर दिखाई दूंगा, मतलब आप मुझे स्पष्टता के साथ नहीं देख पाएंगे। तो ये है फोकस। और जब हम इस तरह से फोकस करते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो हम स्पष्टता के साथ उसको देख पाते हैं। यदि हमारे जीवन में फोकस ना हो तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और चलाते चलाते आप सामने देखते हैं ना ऐसे करके, और अगर देखते वक्त आप इधर देखने लगे और गाड़ी ऐसी चलती रहे तो क्या होगा, फोकस हटेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिंपल है ना। मैं बाइक चला रहा हूँ ऐसे करके और अभिषेक भाई मेरे बराबर में हो, मेरी 100 की स्पीड हो, मैं कहूँ अभिषेक भाई, और मुश्किल से मुझे 2 सेकंड लगेंगे बात करने में और मेरा क्या होगा, निकल जाऊंगा मैं। अपने फोकस को हमें बना के रखना है मेरे प्रियो। फोकस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, उद्देश्य की स्पष्टता। फोकस से हमें अपने गोल्स क्लियर करने और उन्हें अचीव करने में हेल्प मिलती है, हमें सहायता मिलती है कि जो हमने अपने जीवन में उद्देश्य बना के रखे हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। जैसे कि आपने एफडी का नाम सुना होगा, आरडी वगैरह का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट्स। हम सब लोग एलआईसी कराते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना। वो अमाउंट पहले बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर छोटा सा उदाहरण दूं, 1 लाख रुपए की आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो अमाउंट की किस्त बनती है, और आप क्या करते हैं, अपना फोकस करते हैं कि मैं महीने के खर्चे में से 2,000 रुपये महीना या 1,000 रुपये महीना इतने टाइम पीरियड के लिए जमा करूं। और जब वो छोटा छोटा अमाउंट आप फोकस के साथ निकालते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि अरे कोई बात नहीं 1 लाख किया, 1 लाख तो मिल जाएंगे, जमा मत करो, है ना। एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, और वो पैसा जिसमें से कि आप निकालेंगे उसको कमाने के लिए भी मेहनत लगती है। हम सब लोग सुबह उठते हैं, अगर 8 बजे की जॉब है हमारी तो हम लोग 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, और क्या करते हैं, फोकस के साथ में बिल्कुल टाइम से पहुंच के अपना बायोमेट्रिक्स है तो बायोमेट्रिक्स करेंगे, अगर हमें साइन करना है अपना तो जाके वहाँ पर साइन करते हैं अपने जॉब प्रोफाइल पे। उसके बाद पे वहाँ पहुँचते हैं, किसी की 6 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, किसी की 10 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, और बड़े ही दिल से रोज़ाना वो 8 या 10 घंटा हम लोग देते हैं, और तब जाकर वो जो 6, 8, 10 घंटा रोज़ का वो पूरे महीने में कैलकुलेट होता है, अटेंडेंस देखी जाती है, फिर उससे एक सैलरी मिलती है आपको, और उसके बाद आप उसमें से वो सैलरी में से 2,000 रुपये निकाल के एफडी में डालते हैं, है ना। कितना लंबा प्रोसेस है, एकदम से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये रोज़ ब रोज़ फोकस के साथ में अपने काम को करने से होता है। अब अगर आप कहें कि भाई मैं तो सैलरी तो लूँगा लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, तो क्या होगा, आप 1 दिन मत जाइए, 2 दिन मत जाइए, 4 दिन मत जाइए, हफ्ते भर बाद आपको लेटर थमा दिया जाएगा कि भैया बाय 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 बाय, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका तो फोकस ही नहीं हो पा रहा है काम में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोकस से क्या होता है, हमें उद्देश्य की स्पष्टता होती है कि हमें क्या प्राप्त करना है और उसके लिए हमें किस प्रकार से योजना को बनाना है। फोकस का सेकंड अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो वो है एफिशिएंसी, प्रभावशीलता। एक टाइम में एक काम पर ध्यान देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। अगर एक ही टाइम में मैं बोल भी रहा हूं और मैं सोचूं मैं बोलते बोलते गाने लग जाऊं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा कभी आपने कोशिश करी है कि आप सीधे सीधे चलते रहे ऐसे करके आ रहे हैं और आप दाहिने भी मुड़ जाएं और उसी समय में आप बाएं भी मुड़ जाएं, ऐसा होता है कभी? एक साथ 2 दिशाओं में नहीं मुड़ा जा सकता प्रैक्टिकली, एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं। हम लोग बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ों में अपना फोकस जो है ना मेरे प्रियो बहुत सी जगहों में लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने फोकस को एक ही टाइम में एक ही काम पे लगाना है। यदि परमेश्वर में लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में का समय है भैया 5:30 से 6:30 का, तो 5:30 से 6:30 तक परमेश्वर में लगाओ और 6:30 के बाद निकलकर संसार में लगाओ, ऐसा नहीं है इसका मतलब। एक बार में एक चीज़, यानी कि अगर परमेश्वर में लगाने की ठान ली है तो जब यहाँ आ रहे हैं तब भी फोकस परमेश्वर में ही होना चाहिए, उसके वचन में होना चाहिए, और अगर यहाँ है तो भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ से देहरादून चले जाएं, यहाँ से हम नैनीताल चले जाएं, यहाँ से हम लखनऊ चले जाएं, फोकस वही रहना चाहिए परमेश्वर के कलाम में। तो इससे क्या होता है, प्रभावशीलता बढ़ती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम अपनी जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। फोकस से एक और फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो है डिस्ट्रैक्शन से बचाव मिलता है, भटकाव से बचाव। फोकस रहने से हम व्यर्थ की चीज़ों में फंसने से
बचते हैं। मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, और वो उदाहरण है राजा दाऊद का। राजा दाऊद के साथ क्या होता, हम सब ने सुन रखा है कि किस प्रकार से राजा दाऊद उस समय अपने भवन में था, और उसको हम देखते हैं कि जब वो अपने भवन के ऊपर टहल रहा था तो वो एक स्त्री को देखता है और उसके साथ में भटकाव के कारण वो व्यभिचार में गिर जाता है। आपको पता है उसका फोकस उस समय होना चाहिए था युद्ध में, क्योंकि वो समय था कि उसको अपनी सेना के साथ युद्ध पर होना था, लेकिन उस समय वो युद्ध पर ना होकर अपने भवन में था। ये उसका फोकस से डिस्ट्रैक्शन था और जिसकी वजह से वो पाप में गिरा। बहुत सी बार हम लोग अपने फोकस को और चीज़ों पर रखते हैं जो कि हमारे परीक्षा का कारण बनती है, हमारे भटकाव का कारण बनती है। फोकस का एक और देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस, स्किल मास्टरी, कुशलता प्राप्त करना। रेगुलर फोकस से हम किसी स्किल में एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आपने कोई प्रोफेशनल अगर कोर्स किया है, या अगर आपने देखा है कि लोग जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो पर्टिकुलरली उनको क्या होता है, एक समय के अंदर अंदर अपने उस कोर्स को करना होता है। जैसे कि अगर नर्सेस की बात करें तो नर्सेस के लिए कोर्स होता है जो कि 3 से 4 साल का कोर्स होता है। उनको 3 से 4 साल वो ही करना है, उसी की पढ़ाई करनी है। म्यूजिशियंस के लिए कोर्स होता है, प्रभाकर होता है, और छोटे कोर्सेज होते हैं जिसमें कि उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है। तो उस कुशलता को प्राप्त करने के लिए, उस मास्टरी को प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना होता है, फोकस में रहना होता है। ये नहीं कि मन भटक रहा है कि चलो अभी नर्सिंग कर लेती हूँ, अरे अब तो टीचर बन जाती हूँ, तो ना टीचर बन पाएंगी ना नर्स बन पाएंगी, कुछ नहीं बन पाएंगी। ऐसे ही हमारे भाइयों के साथ भी होता है कि चलो ये कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर मन में आता है अरे नहीं चलो वो काम कर लेते हैं, चलो ये वाला बिजनेस कर देते हैं। एक मन अगर हम लोग रखते हैं तो हमारा जो स्किल है उसमें हम मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। फोकस्ड रहने से, परमेश्वर और उसके वचन पर फोकस करने से विश्वास स्ट्रांग होता है। जैसे हमने शुरू में देखा, एक बार में अगर एक ही काम करेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना, और एक बार में 10 चीज़ें सोचेंगे तो एक भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे स्कूल में मैं और मेरे एक सर हैं, प्रभात सर, हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई विनीत बताइए कि अगर एक आदमी 1 घंटे में एक दीवार को बनाता है तो 50 आदमी उस दीवार को कितने घंटे में बना लेंगे? तो आपके हिसाब से अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या जवाब होगा? एक आदमी एक दीवार 1 घंटे में बनाता है, 50 आदमी एक दीवार को कितनी देर में बना सकते हैं, कितने घंटे में बना सकते हैं? आपके हिसाब से क्या जवाब होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, 50 लोग हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा एक हंसी का जवाब दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 50 लोग बना ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि 50 लोगों के दिमाग अलग अलग हैं। वो कहेगा ऐसा कर लो, वो कहेगा वैसा कर लो, 2 लोग फिर गुस्सा हो जाएंगे, 4 चाय पीने चले जाएंगे, तो इस तरह से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। बहुत सी बार हम लोग अपने प्लान्स को, अपनी बातों को 10 जगह शेयर करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, और फिर 10 लोगों का दिमाग आपके उस काम के फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि आपने उन 10 लोगों का दिमाग अपने अंदर भर लिया, तो जो आपका फोकस था वो हट गया, और आप जो कर सकते थे आने वाले समय में वो आप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अपने आप को फोकस्ड करिए। जैसे कि हमने देखा, रेगुलर फोकस से हमें किसी स्किल में एक्सपर्ट बनने में मदद मिलती है, और परमेश्वर और उसके वचन पे अगर हम फोकस करते हैं तो विश्वास स्ट्रांग होता है। विश्वास को अगर स्ट्रांग करना है तो क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पे ही फोकस करना है। बाइबल में फोकस के बारे में क्या क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। पहली जो चीज़ है वो लिखा है, स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान दें, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद में ये लिखा है। ये हमें टेम्पररी चीज़ों को छोड़कर इटर्नल वैल्यूज़ पर ध्यान देने की एडवाइस देता है ये पद, कि हमें अपना ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, लेकिन अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है, जिसकी प्रतिज्ञा हमारे पिता परमेश्वर ने की है। सेकेंड पॉइंट, रन विद पर्पस, उद्देश्य के साथ दौड़ना। बाइबल क्या बताती है इस बारे में? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद है। अपने से अगर हम 10 कदम की दूरी पर एक पानी का गिलास रखें, इसका थोड़ा सा उदाहरण भी समझेंगे कि कैसे कैसे उद्देश्य या फोकस हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इमेजिन करिए कि आप अपने से 10 कदम की दूरी पर एक पानी का गिलास रखें, और जहां आप खड़े हुए हैं उस जगह को पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है, और 10 कदम की दूरी पर एक और गिलास रख लीजिए,
और उसको पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आप खड़े हैं, पॉइंट बी पर गिलास रखा हुआ है। और अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाके गिलास उठा के लेकर आइए, तो आपको क्या लगता है आपको कितना कितना एफर्ट करना पड़ेगा? कितना समय लगेगा? लगभग आपको क्या करना है? जाना है, गिलास उठाना है, आराम से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगी कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि हम उसी गिलास में पानी भर दें और हम कहें कि ये गिलास हमें उस पॉइंट 10 कदम की दूरी पे जो रखा हुआ है पॉइंट बी पे, और उस गिलास को हमें 2 सेकंड में उठाना है, तब कितना एफर्ट लगेगा? तब थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको एक समय सीमा दे दी गई है। और जैसा कि वचन हमें बताता है कि समय नज़दीक है। हम ए पॉइंट पे हैं, प्रभु यीशु मसीह बी पॉइंट पे हैं। तो जब हम देखते हैं कि पानी से भरे हुए गिलास को उठाने की बात आती है, तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें फोकस्ड होना पड़ेगा। और जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, आपका जो काम करने का समय है वो आपको चुभने लगेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? अपने फोकस को क्लियर करना है। और लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक निश्चित समय के अंदर उस टास्क को कर पाएंगे। तो यदि हम फोकस्ड रहते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर आने वाली बहुत सी परेशानियों को दूर होते हुए देख सकते हैं। शैतान हमारे फोकस को ही हटाने का काम करता है मेरे प्रियो। आपको पता है पाप कोई ऐसा बड़ी हवा नहीं है, लेकिन शैतान पाप के द्वारा हमारे फोकस को परमेश्वर के वचन से हटाकर हमारे अंदर गिल्ट को लेकर आता है कि हम उसके वचन पे फोकस ना रह सकें और हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लें, अपने फोकस को हटा लें। इब्रानियों 12:1-2 में हमें प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करके जीवन की रेस को धीरज के साथ दौड़ने की सलाह दी गई है। हमने देखा ना अभी, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो भटकाव से बचने की क्या सलाह देती है बाइबल हमें? देखिए क्या लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 15वें पद में ये लिखा है। ये हमें सावधानी और बुद्धि के साथ जीवन जीने की सलाह देता है। मेरे प्रियो, यदि हम सावधानी से फोकस्ड होकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हुए अगर एक एक कदम को चलाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा विश्वास मजबूत ना हो और हम परमेश्वर में सिद्ध ना हो जाएं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग, वचन पर मनन करो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या हम में से कोई ऐसा है जो प्रभावशाली जीवन नहीं जीना चाहता है? क्या कोई ऐसा है कि वो कहता है कि भैया कोई मुझे पसंद ना करे बस? कोई है ऐसा? हम सब चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, हम एक प्रभावशाली जीवन जिए, हम कहीं जाएं तो लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हम सब चाहते हैं। और उसके लिए कितना प्यारा खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि जब ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं उतरेगी और तू इसके अनुसार चलेगा, तो तेरे सब काम सफल होंगे। हम लोग अपने मन तक लगाते हैं, अपनी प्लानिंग्स करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, उनसे सिफारिश कर लेते हैं। वचन कहता है कितनी खूबसूरती के साथ में, मेरे प्रियो, तेरे सब काम सफल होंगे। कितनी शांति है इस बात के अंदर। और लिखा है सिर्फ काम ही सफल नहीं होंगे, तू प्रभावशाली होगा, तू सब में अलग दिखेगा। सब लोग कहेंगे कि भैया आप में कुछ बात है, बहन आप में कुछ बात है, आप कुछ अलग ही लग रही हैं, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आप जिस तरह से बात करते हैं, कुछ तो अलग है आपके अंदर। तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर फोकस करना हमें सफलता और बुद्धि देता है। मेरे प्रियो, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है दुचित्ता होने से बचो। बाइबल कहती है फोकस्ड रहने के लिए कह रही है, दुचित्ता होने। और इंग्लिश का जो वर्ड है वो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे लिखा है डबल माइंडनेस। दुचित्ता में तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डबल माइंडनेस मतलब कि यहाँ पे भी दिमाग है, यहाँ पे भी दिमाग है। कहीं गए हैं तो वहाँ की कम सोच रहे हैं, कहीं और की ज़्यादा सोच रहे हैं। चर्च में आए हैं घर की सोच रहे हैं, घर पे हैं तो स्कूल की सोच रहे हैं या अपनी जॉब की सोच रहे हैं, और जॉब पे हैं तो ये सोच रहे हैं कि भैया घर पे क्या हो रहा होगा। होता है ऐसा किसी के साथ? भाई सबके साथ होता है, मैं तो इतना जानता हूँ। डबल माइंडनेस हो जाती है, कहते हैं इसको बोलते हैं दिमाग कटना, कि भैया दिमाग कटा रहता है हमारा तो, हमें तो। और उसकी वजह से थकान भी बहुत रहती है, क्योंकि जब आप डबल माइंडेड होते हैं, जब आप फोकस्ड नहीं होते हैं, जब आपने 10 जगह अपने दिमाग को बांट रखा होता है, तो फिजिकली तो आप बैठे रहते हैं, पर सोच सोच के आपको थकान होने लगती है, थका थका फील करते हैं। भैया
अभिषेक भैया मैं तो रिवाइटल भी ले रहा हूँ, तभी पता नहीं क्यों थकान सी रहती है, कुछ बताइएगा मुझे। भैया थकान इसलिए रहती है क्योंकि आपने 10 जगह अपने दिमाग को लगा रखा है। अपने माइंड को डबल माइंडेड होने से बचाएं। एक बार में एक चीज़ अगर खुदा में लगाया है तो संसार की बातों से दूर हटा दें, क्योंकि शैतान हमें डबल माइंडेड करता है। आपको पता है उसका ये हथियार है। उसने हव्वा को डबल माइंडेड कर दिया था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आदम और हव्वा के पास सीधा सीधा कलाम था कि भैया उस फल को मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे। अभी वो आता है और उसको डबल माइंडेड कर देता है। वो सोचने लगती है और सोचती है तो फिर पूछने पाछने लग जाती है, भाई क्या समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें कि वचन में ही बने रहना है? डबल माइंडेड। और लिखा हुआ है इसका बड़ा अच्छा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो याकूब की पत्री में, किंग जेम्स वर्जन है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, यहां पे लिखा है अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। हिंदी में लिखा है, हिंदी छोड़िए, इसका हिंदी तर्जुमा करके आपको बताता हूं कि जो डबल माइंडेड इंसान होता है वो क्या होता है, अपने सारे मार्गों में अनस्टेबल रहता है। और मेडिकल की लैंग्वेज में अनस्टेबल कहा जाता है जो कि जिनका दिमाग ठीक नहीं होता। दो चित्ता जो है उसको बोला गया है अनस्टेबल। कई लोगों को आपने देखा होगा, खुदा माफ़ करे, लेकिन बहुत से ऐसे सड़क पे मैंने देखे हैं लोग जो अनस्टेबल होते हैं, उन्हें पता नहीं है। उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो अपने अपने कार्यों में अनस्टेबल है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पे अनस्टेबल लोगों को रखा जाता है। तो जब हम लोग परमेश्वर के वचन में ना बने रहकर संसारिकता की बातों की ओर से अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा की नज़र में क्या, शैतान हमें डबल माइंडेड कर देता है और हम अनस्टेबल हो जाते हैं। हम अपनी बुद्धि को खो देते हैं, और अगर मैं कहूँ उस शब्द को तो हम पागलों जैसे हो जाते हैं। हम खुदा की नज़र में हम कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। खुदा कहता है ये तो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो हमें अपने फोकस को परमेश्वर के वचन में लेकर आना कि हम उसकी उपस्थिति में हर एक दिन को गुजार सकें और फोकस रहते हुए उन गोल्स को अचीव कर सकें जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया है। बिल्कुल आखिर में आ गया हूं और कुछ पॉइंट्स को शेयर करके मैं बस एंड करूंगा। किस तरह से हम फोकस्ड रह सकते हैं, प्रैक्टिकल वेज टू स्टे फोकस्ड। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं कि हम अगर फोकस होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में, वचन के अंदर, तो हम क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करें। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, दिन की जो शुरुआत है वो प्रार्थना और वचन को पढ़ने से करें। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं, जो जॉब जाने वाले लोग हैं उनके साथ मैंने देखा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, कि बहुत सी बार बिल्कुल एंड पॉइंट पे उठता हूँ और बस दिन की शुरुआत होती है कि अरे नहीं अब जाना है, लेट हो रहा है। तो दिन की शुरुआत तो मैंने ना प्रार्थना करी, ना वचन पढ़ा, ना कुछ प्रभु की संगति करी, और क्या करा, जल्दी से तैयार हुए, पानी डाला, नाश्ता किया, भाग गए। दिन की शुरुआत के लिए, फोकस्ड रहने के लिए मुझे अपने जीवन से उस समय को निकालना होगा। यदि हमको कहीं जाना है सुबह के समय में, हम सब लोग मोस्टली लोग जॉब की तरफ जाते हैं, तो अगर आपका जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले का समय हम ऐसा निकालें कि हम प्रार्थना और वचन को पढ़ें और तब अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा पॉइंट है, फोकस रहने के लिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें और एक टाइम में एक ही काम करें, एक काम पर ही ध्यान दें। 10 चीज़ें करने की मत सोचिए मेरे प्रियो। अगर आपने कुछ तय किया है कोई काम करने की, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ वचन के साथ साथ, तो यदि आपने कोई एक पॉइंट रखा है तो सिर्फ पहले उसी को करें। उसको करते हुए दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचें। हाँ, लिस्ट में रखिए उसको, लेकिन जिस समय में जो काम करना है सिर्फ एक बार में उसी को करेंगे तो आप क्या रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस या भटकाव को मिनिमाइज करें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भटकाव की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर के वचन में हम क्यों नहीं बने रह पाते? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को अपने पास ऐसे रखते हैं जो हमें भटकाव का कारण देती हैं। बहुत सी ऐसी आदतें, बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी संगति, बहुत सारा ऐसा म्यूजिक, बहुत सारी ऐसी मूवीज़, बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारी ऐसी शादी पार्टी। मैं यही कहना चाहूँगा, उन सब बातों को जो परमेश्वर के वचन में फोकस रहने से आपको दूर करती हैं, उन सबको अपने से दूर करें, तभी आप परमेश्वर में फोकस रह सकेंगे। 4th पॉइंट, रेगुलरली खुद को अपने गोल्स और परमेश्वर की बुलाहट को याद दिलाते रहें। खुद से बात करें। हम बहुत से लोगों से बहुत कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन हम कभी खुद से बातचीत नहीं करते मेरे प्रियो। एक समय निकालें, चाहे शाम का चाहे सुबह का, और अपने आप से कहें कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने वचन को जीने के लिए बुलाया है, तुम्हें संसार के लिए नहीं बुलाया है। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे ये कहने में, लेकिन जब आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे तो आप फोकस रह पाएंगे मेरे प्रियो।
लास्ट पॉइंट है, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आपके स्पिरिचुअल फोकस में बने रहने के लिए एनकरेज करते हैं, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाते हैं। लास्ट टाइम जब पास्टर नितिन हमारे बीच में थे, उन्होंने भी एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया और वो मेरे दिमाग में अभी तक घूमता है। उन्होंने कहा कि हम बहुत से ऐसे लोगों को अपना अंग बना लेते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, गलत चीज़ों की ओर ले जाते हैं। बाइबल में लिखा है उसके लिए कि काना होकर तुझे ये अच्छा है कि तू स्वर्ग के राज्य में चला जाए बनिस्पत इसके कि तू दोनों आंखें रहते हुए नरक में डाला जाए। एक हाथ टुंडा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है बनिस्पत इसके कि दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नरक में डाले जा रहे हैं। बहुत सी बार हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फोकस को दूर कर देते हैं। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनके साथ आप भी नरक में पड़े हुए नजर आएंगे। तो नरक में पड़े रहने से अच्छा है कि हम भैया टुंडे हो जाएं, वो अंग हटा दिया जाए और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर और उसकी योजनाओं में फोकस रहने से हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और उसकी इच्छा में परिपूर्ण रहता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बरकत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।